नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय लेके आए हैं। पाइथागोरस प्रमेय को क्या होती है, कैसे इसका यूज होता है दोस्तों, इसका आज हम यूज करना सीखेंगे, किस प्रकार इसका यूज होता है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो मैंने दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने भाई बहनों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि राइट एंगल समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा। ये समकोण त्रिभुज पे ही काम करती है दोस्तों। जैसे मैं ये कहूँ, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। ये क्या है दोस्तों, इसको नाम देता हूँ ए बी और सी। ए बी सी मैंने नाम दे दिया। ये 90 डिग्री है और ये 45 की डिग्री की कोण है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 1 2 3, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे तो ये 45 हो जाएंगे मेरे। मुझे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय सीखनी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का बड़ी भुजा का वर्ग समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये मेरा ये क्या होता है, ये दोस्तों कर्ण होता है। ये क्या है, ये कर्ण है, इसे के से दर्शाते हैं। ये आधार है दोस्तों, ये आधार है, आधार को ए से दर्शाते हैं, आधार को ए से दर्शाते हैं। ये मेरा लंब है दोस्तों, ये क्या है, ये लंब है, इसे एल से दर्शाते हैं, है ना। तो यही पाइथागोरस प्रमेय जो होती है क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे मैं कहूँ कर्ण, ये कर्ण का वर्ग जो है ये बड़ी भुजा का ना वर्ग अन्य दो भुजाओं, एक ये अन्य दो भुजाएं कौन सी है, ए बी और बी सी। अन्य दो भुजाएं लंब, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, अन्य दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होती है आधार का स्क्वायर दोस्तों, है ना। तो अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक में लिखना चाहें तो के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कितना दोस्तों, आधार स्क्वायर। यहीं से हम सारे बारी बारी से यहाँ लंब भी निकाल सकते हैं, कर्ण भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे आधार भी निकाल सकते हैं, कर्ण भी निकाल सकते हैं। कर्ण के बराबर होता है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, है ना। तो यहाँ लंब भी निकाल लेंगे, आधार भी निकाल लेंगे। कैसे दोस्तों, जैसे मैं कहूँ ये लंब को लंब निकालना है मुझे, यहाँ इसे लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको इधर ले जाओ या है ना, इसे पकड़ के रखो तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, आधार स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। आगे यहाँ इसे प्रश्नों में कैसे अप्लाई किया जाता है दोस्तों, इसे हम देखते हैं कि इसे प्रश्नों में कैसे अप्लाई किया जाएगा। मेरे पास में एक प्रश्न मैं बनाता हूँ। जैसे एक त्रिभुज दे रखा हुआ, एक त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज है दोस्तों। ये इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी होंगी। ये वाली भुजा आपसे पूछेगा कि इस वाली भुजा का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो आप पाइथागोरस प्रमेय किस दोस्तों, कौन सी प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय, ये कौन सी प्रमेय है दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय है मेरी। इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ही दूसरी भुजा का योग हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो चलिए दोस्तों, मुझे कर्ण निकालना है। तो अभी मैंने पढ़ा था कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब मेरा क्या है, यहाँ पे लंब है ये, और आधार क्या है, ये है। आधार नीचे वाली संख्या होती है, लंब खड़ी किसी संख्या पे लंब डालते हैं, किसी रेखा पे लंब डालते हैं, है ना। तो कर्ण निकालना है मुझे, के स्क्वायर, ये इसका मान निकालना है दोस्तों। के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब ये संख्याओं का मान दे रखा है आपसे, आप निकाल लीजिए।
जैसे के स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर है ना, प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 4 चक 16 है ना, 3 त्रिक 9 4 चक 16, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब वर्ग का उल्टा वर्गमूल निकाल लीजिए, के बराबर इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल हम अगली अपनी वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों, आप वो जाकर देख सकते हैं कि वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। तो यहाँ पे 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, के बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मेरा क्या आ गया, ये इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं 5, तो मेरा कड़ कितना आ गया 5 आ गया। आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला मैं प्रश्न यहाँ बनाता हूँ कि एक त्रिभुज दे रखा होगा, आपसे कहेंगे कि मैं त्रिभुज बनाता हूँ दोस्तों ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है मेरा। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे हाँ ये यहाँ पे मानता हूं मैं ये 13 दे रखा है, ये 5 दे रखा है दोस्तों, ये 5 मेरा आधार 5 दे रखा है, समकोण त्रिभुज में आधार 5 दे रखा है और कर्ण 13 दे रखा है। अब पूछा क्या जा रहा है, अब जो नहीं पूछा जा रहा है तो वही तो निकालना है मुझे, मतलब सवाल में आपको प्रश्न में क्लियर होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है और क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, मेरा आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है, मुझे लंब निकालना है दोस्तों। तो लंब का सूत्र लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है दोस्तों, ये मैंने ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों को दोस्तों आप याद कर लीजिए, ये वाला मुख्य है मेरा, इसके इन तीनों को मान हम निकाल सकते हैं। तो क्या होता है लंब स्क्वायर, तो दूसरा वाला लगेगा ना, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। या आप यहीं वर्ग का उल्टा वर्गमूल, तो एल बराबर अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, हमने वर्ग का उल्टा वर्गमूल कर दिया है। यहाँ पे अब मान रख दीजिए एल बराबर क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट ऑफ के का मान कितना है दोस्तों 13 है, 13 का स्क्वायर कर लो, माइनस आधार कितना है 5 है मेरा, 5 का स्क्वायर करो तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। वर्गमूल हम दोस्तों अपने वीडियो में आगे बता चुके हैं, उससे वर्गमूल जाके वीडियो देख सकते हैं कि वर्गमूल किस प्रकार निकाले जाते हैं। यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। आप 69 में से 169 में से आपको 25 घटाने दोस्तों, तो कितना आ जाएंगे ये 144 अंडर रूट 144, तो एल बराबर 144 है ना। तो अब क्या होगा, ये 144 अंडर रूट में दे रखा है, 144 का वर्गमूल क्या होता है आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका किसका होता है बताइए दोस्तों, तो यहाँ पे कितना है 144 आया है, तो ये किसका वर्गमूल है, तो ये 12 का वर्गमूल है। तो मेरा लंब कितना आ गया, यहाँ पे कितना लिख दो दोस्तों, यहाँ पे ये मेरा लंब कितना है 12 है, 12 निकल के आ गया आपका। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी हम आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला चैप्टर आगे इसी पाइथागोरस प्रमेय से बनता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी 1 मिनट में।